जो पैसा दे रहा है ना बाबरी मस्जिद के लिए, वो पैसा यहाँ आके ऑनलाइन में लोगों को काउंट करके यहीं लॉक करके रख। ये पूरा पैसा आप जनता से ले रहे हैं, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं? नहीं, सरकार का नहीं है, मैं खुद नहीं दे रहा है, वो आम जनता में वो दे रहा है। फोन कितने सौ फोन हजारों आते हैं, दोनों फोन में 1000 से ज़्यादा कॉल हर। सब आप उठाते हैं फोन? सब फोन नहीं उठा सकता आज के दिन में, 20% वोट करना पड़ा। नाराजगी होती है लोगों की? नाराजगी नहीं होगा, लेकिन वो समझते हैं इतने सारे फोन पैसा उठाएगी, इसीलिए वो फिर रिपीट करे तो नहीं था। आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया अपनी कैबिनेट में कांग्रेस से आते ही सीधा, और आपने उनका साथ छोड़ दिया, 2 बार आपको पार्टी से निकाल दिया गया? वो छोड़ा दिया। दीदी बदल गई हैं कि दीदी की राजनीति? दीदी जो पहले जो दीदी था, आज का दिन में दीदी वो सिलसिला में है ही नहीं। दीदी आम आदमी को बहुत दूर चला गया। क्यों? वो टाइम भी नहीं मिलते, आम आदमी के साथ बातचीत भी नहीं करते, उनका सारे कैबिनेट का सदस्यों को भी समय नहीं देते, MLA लोग को भी कोई बात नहीं सुनते, तो क्या सोचेगी, क्या चलेगी? मुझे ये बताइए कि घर में ये कमरा कुछ विशेष है क्या? ये कमरा आप बता रहे थे? एक कमरा मेरा अभी वो स्टोर रूम करा, जो पैसा दे रहा है ना बाबरी मस्जिद के लिए, वो पैसा यहाँ आके ऑनलाइन में लोगों को काउंट करके यहीं लॉक करके रखा। यहाँ कितना हो गया अभी तक? कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, वो मेरा लड़का वो सब देख। तो ये घर इस समय स्ट्रॉन्ग हाउस बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है, या ये और स्ट्रॉन्ग रूम में आपने जो रुपए रखे हैं ये सारे बाबरी मस्जिद के रुपए हैं। हाँ। तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐड होता चला जाता है? चल रहा है, जो फिर जमीन खरीदने के लिए फिर जा रहा है। जमीन मिल गई? जमीन मिल नहीं रही थी, समस्या हो रही थी। मिल गया, 25 बीघा खरीद कर लिया, वो पेमेंट हो रहा है, डीड हो रहा है। वो काम शुरू होगा तो फरवरी में पहला हफ्ता में 10 तारीख के पहले, तो उससे पहले सारे ज़मीन का जो मैटर है वो कंप्लीट होना। तो ये बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पूरा पैसा आप जनता से ले रहे हैं, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं? नहीं, सरकार का नहीं है, मैं खुद नहीं दे रहा है, वो आम जनता में वो दे रहा है, वो पैसा नहीं बने। और घर दिखाइए, जब आप यहाँ पर रहते हैं इतने वर्षों से, तो क्या क्या बदला है आसपास के इलाके में? लोग तो पहले भी आते होंगे, लेकिन अब शायद कई गुना ज्यादा आने लगे हैं लोग। जी, वो तो बढ़ते जाते हैं। अभी जो बाबरी मस्जिद पे पहले जो लोग हर रोज जाते हैं, हाँ। सुबह से शाम, हाँ। तो अभी बहुत बढ़ गया। आदमी थोड़ा दिन भर आ रहा है, घर से बाहर होगा तो शाम तक घुसने का टाइम बहुत सारे 5000 लोग से ज़्यादा रोज आ जाते हैं। तो जो भीड़ है उसको मैनेज करने के लिए अब तो एस्कॉर्ट वगैरह भी लग गया आपको सुरक्षा के लिए? और अभी है नहीं, और 3 सुरक्षा है स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस वाला है। और ये दफ्तर? ये मेरा ऑफिस। ये ऑफिस में बैठ के दिन भर में लोगों फोन कॉल कितने आते हैं हुमायूं आपके पास एक दिन में? बहुत आदमी आते हैं, सारा जिला में आते हैं, बाहर में। अब खड़ा है नदिया जिला में, वो नदिया का नक्काशी पड़ा है, वहाँ का आदमी है। और फोन कितने सौ फोन हजारों आते हैं, दोनों फोन में 1000 से ज़्यादा कॉल हर। सब आप उठाते हैं फोन? सब फोन नहीं उठा सकता आज के दिन में, 20% वोट करना पड़ा। नाराजगी होती है लोगों की? नाराजगी नहीं होगा, लेकिन वो समझते हैं इतने सारे फोन पैसा उठाएगी, इसीलिए वो फिर रिपीट करे तो नहीं था पकड़। अब जब पार्टी बदलते रहे तो फिर कैसे जिंदगी बदलती रही? क्योंकि आप कभी तृणमूल कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी मेरा कांग्रेस। जिंदगी कोई बदल नहीं चाहते हैं, जिंदगी में जो सिंपल जिंदगी चलाते हैं, वो मैं मंत्री भी बना ममता बनर्जी में 2012 21 नवंबर मुझे मंत्री बना दिया, तो अभी मैं आम आदमी को साथ मिलके आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया अपनी कैबिनेट में कांग्रेस से आते ही सीधा, और आपने उनका साथ छोड़ दिया, 2 बार आपको पार्टी से निकाल दिया गया? वो छोड़ा दिया,
और 2012 में मैं आया तो फिर मेरा 2015 में 25 फरवरी मेरे को निष्कासन कर दिया। 6 बछर के लिए मेरा बहिष्कार कर दिया। तो क्या करूँ? तो आप पर आरोप लगता है ना पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए। अरे पार्टी का कोई हो बात बोलने का, वो पार्टी विरुद्ध बोलेगा तो मेरा क्या कसूर है? पार्टी को कोई लोग उल्टा सीधा करेगी, पार्टी को बदनाम करने का काम पर जुड़ा होगी, उनको सफाई देगी, उनको पास सपोर्ट देगी, तो मैं क्या करूँ? तो दीदी बदल गई हैं कि दीदी की राजनीति? दीदी जो पहले था, पहले जो दीदी था, आज का दिन में दीदी वो सिलसिला में है ही नहीं। दीदी आम आदमी को बहुत दूर चला गया। क्यों? वो टाइम भी नहीं मिलते, आम आदमी के साथ बातचीत भी नहीं करते, उनका सारे कैबिनेट का सदस्यों को भी सुनाई नहीं देते, एमएलए लोग को भी कोई बात नहीं सुनते, तो क्या सोचेगी, क्या चलेगी? आपकी नाराजगी किस बात पर हो गई थी? बात नहीं सुनी कि बात नहीं की? यहाँ का जिला जो लीडर बना के रखा उनका पार्टी का, वो लोग मेरा खिलाफ बोलते हैं, वही वो मानते हैं, इसीलिए मेरा सब कोई दुश्मनी हो गया। तो दीदी से बातचीत होती है कि अभिषेक बनर्जी से बातचीत होती है? दोनों में से कौन बेहतर हैंडल करता है पार्टी को? आज के दिन में उनका पार्टी कौन हैंडल करता है? मेरा ख्याल से वो प्रतीक जैन पार्टी चलाते हैं। प्रतीक जैन आईपैक का जो है, पहले प्रशांत किशोर जी 2020 से 2021 चुनाव का टाइम चलाया। आज के दिन में वो प्रतीक जैन बोल के जो उनको साथ है आईपैक बोल के, वो सारे स्टेट को वही चलाते हैं, वो जो बोलते हैं वही ध्यान दे के सुनते हैं। तो आपको भी इसीलिए निकाला गया? हाँ ऐसा लगता है आपको? हाँ जरूर, तो मेरा अच्छा से मालूम है। आप लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप उनसे मिलेंगे अभी शायद दरबार लगाएंगे। तो ये आमतौर पर रोज़ होता है, हज़ारों लोग आते हैं दरवाजे पर और हुमायूं कबीर उनसे रोज़ मिलने जाते हैं, फ़ोन कॉल करके आते हैं। दूर दराज इलाकों से नहीं, कई बार तो आसपास के राज्यों से और दूसरे देशों से भी लोग आते हैं हुमायूं कबीर से लगातार मिलने के लिए। यहाँ पर बाबरी मस्जिद के बारे में बात करने के लिए क्या बताने आते हैं? अपनी समस्या बताने आते हैं या फिर वो सिर्फ अपना बाबरी मस्जिद से बात घर का करने के लिए आते हैं? समस्या, अपना अपना कोई बिजनेस का समस्या, कोई पुलिस वाला कोई परेशानी करते हैं, ये सब बात लेके कोई लैंड डिपार्टमेंट जाके उनका ज़मीन दूसरा को दे सकते हैं, ये सब प्रॉब्लम लेके मेरे पास जाता है।